हेलो गाइस, जय हिंद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन, तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हमने देखा कि A to Z हम किस तरह से इंग्लिश के वर्ड हैं उनको हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं और उनसे हम नए वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के अंदर इंग्लिश में नेम बनाना सीखेंगे कि इंग्लिश के अंदर हम नेम कैसे बना सकते हैं किसी का, और वो हमारे बुक रीडिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि हमारे पास इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स है वो 21 है, वॉवल्स 5। वॉवल्स के बारे में बात करते हैं पहले। A, E, I, O, U। कई बार जो Y है ये वॉवल्स की तरह एक्ट करता है। ये वॉवल्स नहीं है, लेकिन कई वर्ड्स के अंदर इसका जो एक्ट है वो बड़ी ई की साउंड की तरह आता है। आप यहाँ पे ये वर्ड देखिए, बेबी, तो इसमें Y लगा है, ये यहाँ पे बड़ी ई का काम कर रहा है। बड़ी ई, छोटी ई, छोटी ई को हम थोड़ा ऐसे बोलते हैं ई, दिन, पिन। इसी तरीके से हम बड़ी ई को थोड़ा सा लॉन्ग करके बोलते हैं, ई, गरीब। इसी तरीके से हमने कॉन्सोनेंट्स है वो देखो, जो रेस्ट 21 जो लेटर बच्चे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब इसके बाद में हम हिंदी में देखते हैं जो व्यंजन है। व्यंजन है वो कैसे गे तक, कैसे गे तक जो लेटर्स हैं उनको हम व्यंजन बोलते हैं, और ऐसे ए तक है उनको स्वर बोलते हैं। तो हम ये इनका हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इनका इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करते हैं, किन किन वर्ड लेटर से ये बनता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम पहले हिंदी के अंदर स्वर की बात करेंगे, जिनको इंग्लिश में वोवल्स कहा जाता है। इंग्लिश में वोवल्स 5 होते हैं, और यहाँ आप देखो वोवल्स हिंदी में ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। इनको हमने इंग्लिश के अंदर जिन लेटर से बनाया है उन लेटर के बारे में देखेंगे। हिंदी का जो ए है उसको इंग्लिश में ए, आ, डबल ए, ई, आई, बड़ी ई, डबल ई, उ, यू, ऊ, डबल ओ, ए, ई, ऐ, ए, आई, ओ, औ। औ को हम ए यू से भी लिखते हैं और ओ यू से भी लिखते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए यू ओ यू दोनों से ही औ बनता है। आगे है अंग, ए एन का हम ऊपर बिंदी लगाने में यूज करते हैं। अंग का जहां प्रोनाउंस होता है वहां ए और एन का यूज करेंगे हम। लास्ट में है ए एच, जो अतः में लास्ट में 2 बिंदी लगती है इस तरीके से, ए, अतः उनको हम ए एच से लिखते हैं। तो पहले हम ए के, मैंने यहाँ 4 नाम बनाए हैं। ए से बनता है ए, तो यहाँ लिखा हुआ है ए एम ए एन, अमन। यहाँ ए आर एम ए एन, अरमान, ये ए है अरमान। ए एन ए आर, अनार। अभी जो बाकी
कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ अभी पहले हम ए के बारे में ही बात कर रहे हैं। अनार, यहां दिया हुआ है AMAR, अमर, ये अमर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपका ए का जो है वो क्लियर हो रहा है कि हिंदी का जो ए है उसको इंग्लिश में हम ए से लिखते हैं, अमन, अरमान, अनार, अमर। ठीक इसी तरह आ, जो हम कॉन्सोनेंट्स में मात्रा लगाते हैं, जैसे हम राम लिखते हैं, तो इसको आ की मात्रा लगाने के लिए हम एक ए का यूज करते हैं। तो यहाँ डबल ए, आ की जहां बात आती है हम डबल ए यूज करेंगे। यहां मैंने फिर 4 नाम लिखे हुए, आम, डबल ए, आम, आसमान, डबल ए, आसमान, आसमान। यहां डबल ए लिखा हुआ है आरी, यहां डबल ए लिखा हुआ है RNA, ना, आना। ठीक इसी तरीके से यहाँ आई लिखा है, आई को हिंदी के अंदर प्रोनाउंस करते हैं ई, थोड़ा सा तेज बोलते हैं इसको। एक होता है बड़ी ई, लेकिन ये छोटी ई है, इसको हम थोड़ा सा तेज बोलते हैं। यहाँ देखो आप PIN लिखा हुआ है, तो यहाँ आई का मतलब छोटी ई की मात्रा लग रही है, पेन। यहाँ द को छोटी ई की मात्रा आई, दिन। ठीक इसी तरीके से PRIYA, यहाँ आई छोटी का साउंड देती है, प्रिया। यहाँ DIYA, यहाँ जो आई लगी हुई है ये द को छोटी ई की मात्रा लगाती है, दिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्वर की बात करते हैं। यहाँ बड़ी ई है, बड़ी ई को इंग्लिश में हम डबल ई से लिखते हैं। ये बड़ी ई है जिसको थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, पारी, गरीब, नील, शरीर, थोड़ा सा लंबा खींच के बोलते हैं। यहाँ PAR, डबल ई की मतलब यहाँ पारी लिखा हुआ है, तो रे को बड़ी ई की मात्रा लगी, पारी, गरीब, नील, शरीर। तो यहाँ हमने देखा जहाँ डबल ई लगी हुई है उन लेटर को बड़ी ई की मात्रा लगी है, पारी, गरीब, नील, शरीर। ठीक इसी तरह यू से छोटा ऊ, जिसको थोड़ा सा बड़े ऊ की अपेक्षा हम थोड़ा तेज बोलते हैं, कुमार, तुम, दुकान, पुकार, ये यू से लिखते हैं। यहाँ KUMAR लगा हुआ है, कुमार, तुम, दुकान। यहाँ पै को छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, पुकार। इसी तरीके से हिंदी का जो ऊ है उसको हम डबल ओ से लिखते हैं, ऊ डबल ओ। ये देखो एम को डबल ओ लिखा हुआ है, एम के आगे, मून, KH है, डबल ओ, खून, F डबल ओ, फूल, P डबल ओ, पूजा। ठीक इसी तरीके से हम एक ही मात्रा के जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे। एक ही मात्रा के जो हिंदी में वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में हम ई से लिखते हैं। जैसे यहाँ ई लगा हुआ है, ई का मतलब ए। जैसे महेश, यहाँ है को ए की मात्रा लगी हुई है, तो हम ए की मात्रा लगाने के लिए एच के बाद में ई लगाएंगे, MAHESH, महेश। इसी तरीके से सुरेश, आर के बाद में ई लगा हुआ है, सुरेश। नरेश, रे को ए की मात्रा है, आर के बाद में हमने ई लगाया है, नरेश। इसके बाद में आई की मात्रा, जैसे आई की मात्रा इंग्लिश में AI से बनाते हैं, CHAI, N, चैन, MAINA, मैना, थैला। तो आई की मात्रा बनाने के लिए हम AI का यूज करते हैं। जहां भी
हिंदी के वर्ड्स में आई की मात्रा लगी हो वहाँ हम ए आई का यूज करेंगे। इसी क्रम में अपने पास ओ की मात्रा इंग्लिश के लेटर ओ से बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओम प्रकाश, ओ एम, ओम। को जैसे हम बोलते हैं उसको, इसको, मेरे को, तो हम के ओ, जहां कै लगा हुआ है उसके आगे हम ओ लगाएंगे तो ये ओ का साउंड निकालेगा। दोनों, द और न दोनों को ओ की मात्रा लगी हुई है। डी के बाद में ओ, एन के बाद में ओ, दोनों। इसके बाद में औ की मात्रा, औ की मात्रा के लिए ओ यू और ए यू दोनों यूज करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो और वैसे नाम में कोई गलती भी नहीं होती है। तो यहाँ के ए यू वी ए कौवा, एफ ए यू जे आई फौजी, एम ए यू के ए मौका। तो यहाँ जहाँ आपने देखा औ की मात्रा लगी हुई है वहाँ हमने ए यू का यूज किया है। इसके बाद में अंग की मात्रा, अंग की मात्रा जैसे हम लिखते हैं मंदिर, आनंद, हंस, पंखा, बंदर, तो इसको हम इंग्लिश में ए एन से लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हंस, एच ए एन एस, तो यहाँ ए एन बिंदी का काम कर रही है ऊपर हंस। पंखा, पी ए एन के एच ए, ए एन यहाँ बिंदी का काम कर रही है पंखा। बंदर, बी ए एन, बन। तो इसी तरीके से हम अह की मात्रा करेंगे। जैसे हम बोलते हैं लगभग, दुख, अतः, पुनः, प्रातः, इसको हम इंग्लिश में ए एच से लिखते हैं। जहां भी आपको अह की मात्रा के वर्ड्स मिले वहां आप ए एच यूज कर सकते हो। जैसे आप देखो अतः, ए टी ए एच, इसके बाद में अतः ए और टी के बाद में ए एच लगा हुआ है, ये अह का साउंड देता है अतः। पुनः, पी यू एन ए एच, पुनः। प्रातः, पी आर ए टी ए एच, ए एच यहाँ अह का साउंड देता है। तो इनको हम लास्ट में हिंदी वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज स्वर के बारे में बात की। ए से लेके अह तक हमने इंग्लिश के जो लेटर वर्ड्स हैं उनके बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम व्यंजन करने वाले हैं, तब आपको ये हिंदी की जो मात्रा है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और आप इन वीडियोस को देखें और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, नेम बनाना सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।